हरे कृष्णा। तभी बहुत अच्छा अध्याय चल रहा है दिव्य ज्ञान, और अभी जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से और धीरे धीरे हमको डीपली में ज्ञान मिल रहा है कि भगवान किस प्रकार से बहुत सीरियल से सिस्टमेटिक बताया जा रहा है कि एक श्लोक के बाद एक श्लोक कौन सा श्लोक और कैसे बताया जा रहा है कि लोग कैसे जुड़ते हैं। तो अभी हम आज का जो टॉपिक जो है कि हम अपने जीवन अवधि को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने जो जीवन अवधि है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या बढ़ता है क्या, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और उसके पहले मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर है 29। अपाने जुहति प्राणां प्राणे अपान तथा परे प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायण अपार निहताहारा प्राणापरेणेषु जुहति। अनुवाद। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्णा। तो जो भगवत गीता में ये सब क्यों बताया जा रहा है, ताकि समझ सके कि जितने लोग आज बहुत लोगों को चमत्कार को नमस्कार होता है। सही बात है ना, कि जैसे कोई हट्टी योगी आ गए और थोड़ा सा अद्भुत कुछ चमत्कार कर दिया तो एक कृष्ण भक्त उनके सामने खड़े हैं, उसका वैल्यू नहीं देते हैं। तो हमको सब समझना है कि भगवत गीता में सारे चीज़ प्रश्न उत्तर दे चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, और सारे प्रश्न अर्जुन पूछ चुके हैं। तब यहाँ पे हम अपनी एज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्या है प्राणायाम, क्या होता है कि हम अपने जो शरीर के अंदर जो वायु है उसको रोककर उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो प्राणायाम कहलाता है। और पिछले बार भी बताया था कि 10 प्रकार से वायु रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो यहाँ पे 2 वायु को चर्चा करूँगा। एक अपान वायु होता है, एक प्राणवायु। तो अपान वायु जो है वो अधोगति निम्नगामी होता है, और प्राणवायु होता है ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की ओर होता है। तो इस प्रकार से हम जब एक योगी होता है कि प्राणवायु अपान वायु के दोनों को सम कर लेता है, अर्पित कर देता है, तो वो दोनों के अर्पित रोक कर वो अपनी अवधि को बढ़ा सकता है। उसको कुंभ योग कहा गया है। और कुंभ योग में हम अपनी उम्र को बढ़ाते हैं, सारे रोक देते हैं, सारे वायु को रोक कर हम वर्षों तक आयु बढ़ा सकते हैं। तो आपने सुने होंगे कि बहुत से ऐसे योगी हैं कि अभी तक जिंदा हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब वायु हमारे शरीर में चलते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम जीवन अवधि बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सिद्ध योगी होते हैं ये ऐसा कर सकता है। और एक ही जीवन वो असफलता चाहता है। जो बुद्धिमान योगी होते हैं वो एक ही समय में वो चाहते हैं कि मुझे सिद्धि मिल जाए। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो अपना आयु जो है बढ़ाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम जितना जल्दी हो सके भगवान के धाम वापस जाएं। इस शरीर तो नश्वर है, और वो अपने कृत्रिम रूप से नहीं करता है। जैसे कृष्ण भक्ति है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन हठ योग करने के लिए प्राण का वायु को रोकने के लिए बताया जाए वो नहीं कर सकता है। इसीलिए भक्ति योग बहुत सरल है। हठ योग से कितना सरल है कि एक बच्चा भी कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटा बच्चा ही बोल सकता है हरे कृष्ण मंत्र है, और सुन भी सकता है। तो हरे कृष्णा जो महामंत्र जो जप करते हैं वो सारे तीर्थ स्थान जा चुका है, सारे तीर्थ स्थान में नहा चुका है, और सारे कुछ कर चुका है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। तो ये सबसे 5वां अध्याय में पढ़ेंगे तो भगवान खुद बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम अद्गते अंतरात्मना। जो हमारे अंतर में करते रहता है, चिंतन करता है, वही सबसे बड़ा योगी है। तो जो भक्ति योग है वो डायरेक्ट भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है, और भगवान पर निर्भर रहते हैं, और भगवान की कृपा का आशा बनाए रखते हैं। तो हठ योगी जो है कलयुग में कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई बिरले ही होंगे जो कर सकता है, लेकिन भक्ति योग सबके लिए कर सकता है।
और कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक रूप से कर सकता है। जैसे कम खाना, यहाँ बताया गया कि कम खा के लोग प्राण में प्राण आहुति डाल देते हैं। तो भगवान जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो प्रसाद खाते खाते उनकी आदत पड़ जाती है कम खाने की, और सारे उसकी इंद्रियां कंट्रोल हो जाते हैं। हमको अपने आप से बलपूर्वक उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, वो सारे भगवान श्री कृष्ण कंट्रोल कर देते हैं। तो सिर्फ हमको बनना है सिर्फ कृष्ण का शुद्ध भक्त है। ये हठ योग कर्म और ये सब जितने योग वगैरह होते हैं बहुत मुश्किल है कलयुग में एक जगह बैठकर ध्यान करना, हठ योग प्राणायाम करना। तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु यही चीज़ कलयुग में बताएं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग जितना जीवन है उतना ही जीवन हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे खटमांग महाराज के उदाहरण आता है। तो जो जितने उम्र में अभी है उतने से चालू कीजिए हरे कृष्णा महामंत्र जप करना, और श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कीजिए, भागवत का श्रवण कीजिए, और हमारे जीवन को सफल हो जाएंगे। हरे कृष्णा।